हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक लाइफ अंकित। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएसएच के बारे में। ये एक सर्विस है हमारे काली लिनक्स में। इसके बारे में आपको बताने से पहले आपका कुछ इसके बारे में इंट्रो करा दूं मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ पहले। ये मेरा विंडोज़ का टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट, सब जानते हैं। विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर काली लिनक्स का टर्मिनल जो है यूज़ कर सकते हैं। उसकी सारी कमांड्स यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इसका रिएक्शन हम बाद में देखेंगे। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएसएच के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके घर में कोई एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, कोई पुराना कंप्यूटर है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं, बट उसके अंदर आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप उसके अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल कर दीजिए और उस काली लिनक्स को आप अपने किसी अच्छे कंप्यूटर से एक्सेस कर पाएँ और अपना काम कर पाएँ। आप ये नहीं चाहते कि आप अपने जो पावरफुल कंप्यूटर है उसके अंदर आप काली लिनक्स इंस्टॉल करें, या फिर आप उसका जो स्पेस है वो फ्री रखना चाहते हैं अपने नए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का। इसीलिए आपने काली लिनक्स को किसी और सिस्टम में, अपने पुराने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। बट आप उसे यूज अपने नए सिस्टम में कर पाएंगे। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग वाला थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो गया है यहाँ पे। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? वो हम एसएसएच सर्विस के थ्रू कर पाएंगे। एसएसएच क्या है? एसएसएच एक सर्विस है जो कि हमारे काली लिनक्स में एनीडेस्क की तरह यूज हम कर सकते हैं। एनीडेस्क जो लोग नहीं जानते, एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने पे से हम हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे या फिर किसी और के सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ बट उसकी परमिशन के बाद ही। इसीलिए हमारे पास काली लिनक्स है। काली लिनक्स के अंदर हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद के अंदर ये सर्विस इंस्टॉल होती है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इसे रन करने की, इसे स्टार्ट करने की। इसे स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है sudo काली लिनक्स। जिस भी कंप्यूटर में या फिर जिस भी सिस्टम में आपका काली लिनक्स इंस्टॉल है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाएं, काली का टर्मिनल ओपन करें, sudo लिखें, sudo सर्विस। ये देखिए सामने मेरे पास आ गया है और यहाँ पर लिखा स्टार्ट। इतनी कमांड टाइप करते ही आपका जो एसएसएच सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अपना पासवर्ड पास किया। अब यहाँ पे इसने मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हमारी सर्विस स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। ये परमिशन, ये जो हमारा स्टेटस है, इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस। सेम कमांड के आगे हम स्टार्ट को हटाकर स्टेटस लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास ये एक्टिव का जो कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास ये क्या ऑप्शन आ रहा है? रनिंग का। मतलब जो सर्विस हमने रन करने के लिए एप्लीकेशन दी थी वो एक्चुअल में रन हो चुकी है। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, क्लियर करते हैं इसे। अब आपको सिर्फ एक कमांड यहाँ पर और टाइप करनी है, आईपी कॉन्फ़िग, जो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, और ये आपकी आईपी आ जाएगी। मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूँ मैं। अब आप इस काली मशीन को किसी भी, चाहे वो विंडोज हो या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो या फिर रेस्पबेरी पाई का ओएस हो, उसके थ्रू आप इस काली मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अंदर की जो फाइल है उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। जो परमिशंस इसके अंदर दी हुई है वही आप सारी परमिशंस एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जो भी फाइल्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप अपने किसी और सिस्टम में एक्सेस कर पाएंगे इसी सिस्टम के थ्रू। बट वो कैसे होगा? सिर्फ काली को। मतलब ये जो काली यूजर है मेरे पास, किसी और यूजर के अकाउंट के अंदर आप नहीं जा सकते। हाँ, काली के अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम इसे यहाँ इस मशीन का तो हमारे पास काम हो गया है, बट हम पैरेट में चलते हैं। ये भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैरेट ओएस। हम उस मशीन के अंदर आ गए। मान लीजिए काली लिनक्स मेरा किसी और सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, कोई पुराना लैपटॉप है मेरा, उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और मेरे नए सिस्टम में पैरेट ओएस, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब मैं अपने पुराने पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप में काली लिनक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, जबकि मेरे नए सिस्टम में काली लिनक्स इंस्टॉल भी नहीं। वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा SSH, यूजर नेम लिखूंगा, मेरे केस में काली है, @ और जो आईपी मैंने वहां से कॉपी की थी वो आईपी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इतना लिखते ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड वही जो सिस्टम में लगा हुआ है काली लिनक्स के लिए। काली यूजर का जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? काली काली। अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो तो मैं यहाँ पर यू हु एम आई लिख कर दिखा देता हूँ। हु एम आई लिखते ही मेरे पास आउटपुट में क्या आया? काली। ये प्रूफ हो गया कि हम एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हो गया लिनक्स बेस। सोच रहे होंगे कि लिनक्स टू लिनक्स तो क्या पता हो जाता हो, बट विंडोज में ना हो।
सो ये विंडोज़ में भी हो सकता है। विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट अब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम कमांड लिखेंगे SSH काली @ और वो आईपी कॉपी कर देंगे। ओके, मुझे वापस कॉपी करनी पड़ेगी। ifconfig और ये रही मेरी आईपी काली लिनक्स की। इसी आईपी से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। पेस्ट करेंगे और ये वापस पासवर्ड पूछेगा, वापस हम पासवर्ड लगा देते हैं। ओके, मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया। अच्छा, फिर से गलत डाल दिया मैंने। इस बार सही है। ओके, पब्लिक की पासवर्ड ये कुछ मैंने गलती कर, अच्छा मैंने यहाँ पर यूजर नेम गलत डाल दिया है। यूजर नेम मेरा काली है, नॉट काल। ओके, सो SSH काली @IP कॉपी और पेस्ट। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काली के हमारे विंडोज टर्मिनल के अंदर हम हमारे काली लिनक्स के टर्मिनल को यूज कर पा रहे हैं। अब जो फाइल्स मेरी वहां पर है उन्हीं सारी फाइल्स को मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर पाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कंबाइंड डॉट पीडीएफ नाम से एक फाइल है। ये पब्लिक डॉट पीडीएफ है, st.pdf, text.pdf। काफी सारे फाइल्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सेम फाइल्स मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास है या फिर नहीं। ये देखिए कंबाइंड डॉट पीडीएफ है, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, सेम फाइल्स जो भी नाम वहाँ पर थे वो सारी फाइल्स यहाँ पर भी मेरी प्रेजेंट है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम सेम ही मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो मैंने अपने एक ही सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन्स का एग्जांपल लेकर मैंने आपको अलग अलग मशीन्स में काली लिनक्स को एक्सेस करके दिखाया है। बट आप अपने अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होकर भी काली मशीन को एक्सेस कर पाएंगे या फिर कोई भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को SSH कमांड के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह से हम हमारे काली मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक बात और आई कि हम बिना पासवर्ड के इसे कर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे कि आपने देखा कि जब मैं विंडोज़ में या फिर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने काली मशीन को एक्सेस कर रहा था तब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा था। तो अगर आप चाहें तो इसे बिना पासवर्ड के भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैं चलता हूँ सबसे पहले होम काली SSH.SSH एलिस करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास तो आपको काफ़ी सारी फाइल्स दिख रही होंगी। 5 फाइल्स हैं लगभग, 5 फाइल्स हैं। बट आप अगर पहली बार अपने सिस्टम में चेक करेंगे लिनक्स में, लिनक्स की बात हो रही है यहाँ पर, लिनक्स में SSH सर्विस होती है। सो आपको सिर्फ ये 2 फाइल्स नजर आएंगी, known_host, known_dot_hold। ओके, .old सॉरी। आपके पास ये 2 फाइल्स क्या है? ये 2 फाइल्स हैं कीज, पेयर ऑफ कीज। जिसमें जो फर्स्ट फाइल है ये है मेरी प्राइवेट की, और जो id_rsa.pub लिखा हुआ है ये है पब्लिक की। ये आपके पास कैसे आएंगी? इन्हीं फाइल्स का रोल रहेगा बिना पासवर्ड की किसी और की मशीन को एक्सेस कर पाना। यहाँ पर आपको लिखना है SSH-keygen। अब जैसे ही ये कमांड पास करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज RSA की। RSA यहाँ पर क्या है? RSA एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हमारी यहाँ पर जो कीज हैं वो जनरेट हो रही हैं। Enter the file in which to save the key, home kali .ssh id_rsa। मतलब अगर आपको किसी और नाम से फाइल जनरेट करनी है तो आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर नाम पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये बाय डिफॉल्ट id_rsa नाम की फाइल है, उसके अंदर ये सारा डेटा कॉपी कर देगा जो भी ये की जनरेट कर रहा है उसका। एंटर करते हैं। ओके, सो अब मेरे पास ये मेरे केस में ही आ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से ये की जनरेटेड है। बट मैं वापस कर रहा हूँ इसीलिए मेरे पास ये ओवर राइटिंग वाला कंसेप्ट आ रहा है। सो इसे मैं वाई कर देता हूँ कि हाँ मुझे ओवर राइट करना है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर मेन बात आती है। की तो जनरेट हो गई, इन की के थ्रू आप बिना पासवर्ड के कर भी पाएंगे, बिना पासवर्ड के किसी और मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। बट तब जब जिस मशीन के उस मशीन के ओनर ने यहाँ पर कोई पासवर्ड ना दिया। ये पासवर्ड मांग रहा है कि अगर आपके की होने के बाद भी की से आप की मतलब बिना पासवर्ड के लिए, बिना पासवर्ड से एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये 2 कीज आई हैं। इन कीज के थ्रू हम बिना पासवर्ड के किसी और की मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। बट कोई है जिसके सिस्टम की सिक्योरिटी उसके लिए मैटर करती है, तो वो यहाँ पर की भी जनरेट कर देगा और पासवर्ड भी जनरेट कर देगा। मतलब आप की से तो एक्सेस कर रहे हैं, की एक्सेस होते ही
पासवर्ड भी पूछ लेगा वो आपसे। ओके, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे होगा। तो मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड पास फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंटर पास कर रहा हूँ और ये मेरी की जनरेट हो चुकी है। क्लियर करता हूँ, एलिस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास दो कीज जनरेट हो चुकी है, पब्लिक और प्राइवेट। अब बात यहाँ पर आती है कि एक्सेस कैसे करना है किसी और की मशीन को बिना पासवर्ड के। वो ऐसे करना है, ये जो आपके पास फाइल है id_rsa.public, इसके अंदर का डेटा आपको कॉपी करना है। ये रहा डेटा इसके अंदर का, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, डायरेक्ट हम कॉपी करेंगे इसे। कॉपी कर लिया मैंने। और मान लीजिए मुझे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है। इसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हम काली लिनक्स का जो टर्मिनल यहाँ पर ओपन है उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर कमांड पास करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, cd होम में चलते हैं। अब इस मशीन को एक्सेस करने के लिए पहले इस मशीन के अंदर SSH सर्विस को हमें एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब रन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हमारे पास सेम ही कमांड है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगभग में कमांड सेम ही होता है और उनका आउटपुट भी लगभग सेम होता है, 100% नहीं, सेम होता है। सो यहाँ पर सेम कमांड में पास करूंगा सर्विस SSH स्टार्ट। अब हमें इसका स्टेटस चेक करना है कि स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। ओके, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्टिव है। अब हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे, जो डेटा हमने काली लिनक्स से कॉपी किया था वो डेटा हम लाकर यहाँ एक, सबसे पहले हम सेम ही यूजर में चलते हैं, cd.ssh, जितनी भी SSH की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी, ये आप नोट कर लें। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ls करके हम देखेंगे। यहाँ पर भी मैंने वो ssh-keygen नाम से कमांड है, वो मैंने यहाँ पर रन की थी, इसीलिए मेरे पास ये दो फाइल्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं। एक और फाइल मेरे पास क्रिएटेड है authorized_keys। इसी फाइल के अंदर हमें लाकर जो डेटा हमने वहां से कॉपी किया था वो लाकर हमें पेस्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, इको डबल कोट्स के अंदर हम वो डेटा पास कर देंगे। मैंने डबल कोट्स में वो जो डेटा वहां से कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और डबल ग्रेटर देन का साइन लगाकर मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ, authorized_keys। ये नाम मैंने यहाँ पर लिखा, सेम नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देखिए। अगर ये फाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं भी हुई तो आप इसे क्रिएट कर दीजिएगा, सेम इसी कमांड से ये फाइल क्रिएट भी हो जाएगी। इसका मतलब ही यही है कि ये जो नाम हमने यहाँ पर लिखा, इस नाम से अगर कोई फाइल प्रेजेंट है तो उसके अंदर जाकर ये डेटा स्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है इस नाम से कोई फाइल तो ये उस नाम की फाइल क्रिएट करेगा और उसके अंदर जो डेटा हम चाहते हैं वो जाके प्रेजेंट सॉरी पेस्ट कर देगा। ये कमांड मैंने लिखकर एंटर कर दिया। अब ये जो भी डेटा है ये इस फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो चुका। अब आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को काली लिनक्स मशीन से एक्सेस कर पाएंगे बिना पासवर्ड के। मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, क्लियर किया। और मैं अब बिना पासवर्ड के कैसे एक्सेस करूँगा, SSH-i और प्राइवेट की का नाम, ये देखिए id_rsa लिखा हुआ आ रहा है। इस फाइल का नाम जो प्राइवेट की हमारी फाइल है, पब्लिक की तो हमने वहां पर पेस्ट कर दी ले जाकर टारगेट मशीन पर, और प्राइवेट की का नाम यहाँ पर लिखना है -i लगाकर। आगे लिखना है पैरेट, मैंने लिख दिया है @ और वहाँ उस ऑपरेटिंग सिस्टम की IP, वो मैंने पहले ही निकाल ली थी IP कॉन्फ़िग करके, IF कॉन्फ़िग करके। सेम कमांड से हम वहाँ पे भी IP निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, IF कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग जी। सो ये मेरी सेम IP है, मैंने पहले ही पेस्ट कर ली थी और एंटर प्रेस करते हैं। ये शायद यूजर नेम इसका पैरेट नहीं है, इसका यूजर नेम है शायद यूजर। हम यूजर लिखकर देखते हैं, यूजर यहाँ पर ये काफी ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो हम एक काम करते हैं, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम से काली को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं बिना पासवर्ड के। ओके, वो कैसे करेंगे, सेम ही मेथड हमें यहाँ फॉलो करना है, ls करके देखेंगे। यहाँ की जो पब्लिक की है उसे हम एक्सेस करेंगे, id_rsa.pub। इसके अंदर का जो ये डेटा है, इसके अंदर के इस डेटा को हम कॉपी करके लिनक्स में ले जाएंगे। ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ और इको इको डबल कोट्स के अंदर वो डेटा हम पास करेंगे,
पेस्ट। ओके, एंटर प्रेस कर दिया। सेम फाइल के अंदर मैंने जहाँ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ मैंने उस डेटा को कॉपी किया था, सेम ही फाइल के अंदर मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किया है। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम से काली को एक्सेस कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, बिना पासवर्ड के, सिर्फ इस फाइल की मदद से। इस केस में ही मेरे पास फाइल जो मेरी प्राइवेट की फाइल है वो id_rsa ही है। सो मैं sh-i करूँगा, id_rsa लिखूंगा काली। और अब मुझे काली की आईपी चाहिए, सबसे पहले @ अब मुझे काली की आईपी चाहिए, तो काली की आईपी तो शायद सेम ही होगी, बट फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। if config, सो काली की आईपी सेम ही है पिछले केस में जो थी। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं, पेस्ट करते हैं हमारी काली की आईपी को, एंटर करते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, इस बार मुझसे इसने पासवर्ड नहीं पूछा, डायरेक्ट इसने मुझे अपने टर्मिनल में जंप करा दिया। ये देखिए सेम फाइल्स हमारे पास यहाँ है। ओके, सो ये यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पे आपको टारगेट मशीन के अंदर अपनी जो पब्लिक की है, जो आपने जनरेट की ssh-की जेन कमांड से, उससे जो जनरेटेड पब्लिक की है उसे आप टारगेट मशीन पे भेज दें। उसके .ssh करके उसके होम डायरेक्टरी में एक फाइल होगी, सॉरी डायरेक्टरी होगी। उस डायरेक्टरी के अंदर ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज नाम से फाइल है, उस फाइल के अंदर ले जाके आप अपनी पब्लिक की को कॉपी कर दें, पब्लिक की के डेटा को कॉपी कर दें। वो डेटा कॉपी होते ही आप बिना पासवर्ड के अपने जो टारगेट मशीन है उसे एक्सेस कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। ओके, ये सेम चीज़ आप विंडोज़ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने आपको एक भी ये भी बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं बिना पासवर्ड के किसी भी मशीन को एक्सेस। ओके, एसएसएच सर्विस के थ्रू। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका ये जो प्रैक्टिकल है ये आप करने में अगर सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर रिप्लाई ज़रूर करूँगा।